Class, today we are going to do the short note and the defines of your Science PT 5 syllabus. So we will start with the short note. First short note has been done in previous video class. First short note हमने previous video class में किया था. आज हम second short note करेंगे, purification of water. वी शुड प्योरीफाई वाटर टू मेक इट सेफ. हमें वाटर को प्योरीफाई करना चाहिए उसे सेफ करने के लिए. फॉलोइंग आर सम मेथड्स टू प्योरीफाई इट. कुछ मेथड्स है जो हमने नीचे लिखे हैं जिनके थ्रू हम वाटर को प्योरीफाई कर सकते हैं. सो फर्स्ट इज बॉइलिंग. बॉइलिंग वाटर फॉर एटलीस्ट 10 मिनट्स किल्स द जर्म्स. वाटर को कम से कम 10 मिनट तक उबालने से उसमें जर्म्स किल हो जाते हैं. बॉइल्ड वाटर शुड बी स्टोर्ड इन क्लीन पॉट्स. और जो बॉइल्ड वाटर होता है उनको साफ पॉट्स यानी बर्तनों में स्टोर करके रखना चाहिए. सेकेंड इज सेडिमेंटेशन एंड डीकेंटेशन. द प्रोसेस ऑफ सेटलिंग डाउन of heavy insoluble impurities in water is called sedimentation, and the method of separating clean water from mud is called decantation. Sedimentation क्या होता है? जो insoluble heavy impurities होती है. insoluble मतलब जो वाटर में नहीं घुल सकती. ठीक है, तो हैवी इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज जो वाटर में नहीं घुलती है, जब वो सेटल डाउन हो जाती है नीचे बॉटम में बर्तन के या ग्लास के, तो इसको क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को, जो सेटल डाउन हो जाना, उसको बोलते हैं सेडिमेंटेशन. और सेटल डाउन होने के बाद ऊपर क्लीन वाटर बचता है, नीचे मड बचती है, तो जो ऊपर का क्लीन वाटर होता है उसको अलग बर्तन में ट्रांसफर करना, इस प्रोसेस को कहा जाता है डीकेंटेशन. ठीक. थर्ड मेथड इज फिल्ट्रेशन. फिल्ट्रेशन आपका सेडिमेंटेशन एंड डीकेंटेशन से बेटर हम मेथड कह सकते हैं प्योरीफाई करने के लिए वाटर को, क्योंकि जब आप डीकेंटेशन करते हैं, मतलब जो मड नीचे सेटल डाउन हो जाती है और ऊपर का क्लीन वाटर ट्रांसफर करते हैं दूसरे बर्तन में, तो कहीं ना कहीं थोड़ा जो उसमें मड है वो आ जाता है. लेकिन जब हम फिल्ट्रेशन करते हैं तो उसमें फिल्टर पेपर में वो जो थोड़ा भी मड रहता है वो फिल्टर पेपर में बच जाता है, क्लीन वाटर नीचे आ जाता है. सो फिल्ट्रेशन इज बेटर मेथड एज कंपेयर टू सेडिमेंटेशन एंड डीकेंटेशन. ओके. So filtration. In this process, the impurities are left behind on the filter paper and clean water is collected below. इस प्रोसेस में क्या होता है? impurities फिल्टर पेपर में रह जाती है और नीचे क्लीन वाटर कलेक्ट हो जाता है. And fourth and last method is chlorination. Adding chlorine tablets to water kills germs and make water pure. क्लोरीन की टैबलेट्स को वाटर में ऐड करने से वाटर प्योर हो जाता है. सो ये कुछ मेथड्स है जिनके थ्रू हम वाटर को प्योर एंड क्लीन कर सकते हैं. ओके. नाउ डिफाइंस. फर्स्ट इज वेदर. The state of the air and atmosphere at a particular time and place is called weather. Weather क्या होता है? एयर का वो स्टेट किसी एक पर्टिकुलर टाइम एंड प्लेस पर. ठीक है, मतलब किसी एक पर्टिकुलर टाइम में और किसी एक पर्टिकुलर जगह पर एयर कैसी है, वहाँ का एटमॉस्फेयर कैसा है, उसको हम वेदर कहते हैं. ठीक. जैसे हिली रीजन में, हिली एरियाज में पर्टिकुलर प्लेस क्या हो गया? हिली एरिया. उसमें भी एयर क्या हो गई? बहुत ठंडी, तो वहाँ पर वेदर क्या हो गया? कोल्ड. ठीक. विंड. विंड क्या है? इट इज अ नेचुरल मूवमेंट ऑफ एयर. एयर का नेचुरल मूवमेंट मतलब हवा का जो एक नेचुरल मूवमेंट होता है उसको हम विंड बोलते हैं. ब्रीज. अ लाइट जेंटल विंड. विंड जब लाइट और जेंटल होती है तो उसको हम ब्रीज कहेंगे. नेक्स्ट इज ड्यू. द वाटर वेपर इन द एयर कंडेंसेस इनटू ड्रॉप्स ऑफ वाटर कॉल्ड ड्यू. ड्यू क्या होता है? जो वाटर वेपर होता है एयर में, जब वो वाटर की ड्रॉप्स में के रूप में कंडेंस होता है तो उसको हम, वो जो ड्रॉप्स होती है वाटर की, उसको क्या कहेंगे? ड्यू. इवेपोरेशन. ऑन हीटिंग वाटर चेंजेस इनटू वाटर वेपर. दिस इज कॉल्ड इवेपोरेशन. जब हम वाटर को हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो वाटर वेपर में चेंज हो जाता है और इसी को क्या कहा जाता है? इवेपोरेशन. नेक्स्ट इज कंडेंसेशन. ऑन कूलिंग वाटर वेपर चेंजेस इनटू वाटर. दिस इज कॉल्ड कंडेंसेशन. और इवेपोरेशन का जस्ट ऑपोजिट है कंडेंसेशन. इसमें क्या होता है? जब हम ठंडा करते हैं वाटर को, तो जो वाटर वेपर है जब वो ठंडा हो जाता है तो वो वाटर में चेंज हो जाता है. सो इसी को हम क्या कहेंगे? कंडेंसेशन. जब इवेपोरेट हुआ तो इवेपोरेशन, और जब कंडेंस होके वापस वाटर फॉर्म में आ गया तो कंडेंसेशन. सेवेंथ इज सॉइल. The topmost layer of Earth's crust forms the soil.
सॉइल क्या है, अर्थ क्रस्ट की सबसे ऊपर की लेयर होती है, ठीक। और सॉइल की भी अलग अलग लेयर्स होती है, लेकिन अर्थ की क्रस्ट की सबसे ऊपर की लेयर होती है सॉइल। नाउ एट्थ इज कंजर्वेशन। कंजर्वेशन यहाँ पर सॉइल कंजर्वेशन मेनली पूछा गया है, कंजर्वेशन का मीनिंग नहीं है क्योंकि चैप्टर से रिलेटेड हम डिफाइंस कर रहे हैं, तो यहाँ पर सॉइल कंजर्वेशन का मैंने डेफिनेशन लिखा है, ठीक। कंजर्वेशन वर्ड का डेफिनेशन नहीं। The protection of the soil from erosion is called soil conservation. Soil के erosion से soil को बचाना ही soil conservation कहलाता है. Soil erosion, wearing and carrying away of the fertile soil by natural forces is called soil erosion. Fertile soil जब हट जाती है natural force की वजह से तो उसको क्या कहा जाता है, soil erosion. 10th is humus. Humus क्या होता है, remains of dead plants and animals. जो डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स होते हैं उनके रिमेन्स जब वो सॉइल में मिक्स हो जाते हैं तो सॉइल को फर्टाइल बना देते हैं, तो जो रिमेन्स होते हैं डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स के उन्हीं को क्या कहा जाता है, ह्यूमस. टॉप सॉइल, मैंने बताया था अभी सॉइल की लेयर्स होती है, तो उसमें भी जो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है वो टॉप सॉइल होती है. द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड टॉप सॉइल, सबसे ऊपर वाली लेयर. ह्यूमिडिटी. ह्यूमिडिटी इज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एयर. वाटर वेपर, एयर में वाटर वेपर का कितना अमाउंट है वो क्या होती है उसकी ह्यूमिडिटी. नाउ 13th इज फ्रॉस्ट. व्हेन इट इज एक्सट्रीमली कोल्ड द वाटर ऑन द सरफेस ऑफ एवरीथिंग फ्रीजेस, दिस इज कॉल्ड फ्रॉस्ट. फ्रॉस्ट क्या होता है, जब बहुत ही ज़्यादा ठंड होती है और जो वाटर है वो हर चीज़ की सरफेस पर, फिर चाहे वो ग्राउंड हो, कार हो, कुछ भी बाहर हो, उसके ऊपर जो सरफेस पे वाटर है जब वो फ्रीज हो जाता है तो उसी को क्या कहा जाता है, फ्रॉस्ट.